राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7,834 टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी भेंट की। बालिकाओं को सैनिटरी हाइजीन राशि का भी सिंगल क्लिक से किया अंतरण। सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान लाने वाले बच्चों को मिलेगी राशि। समग्र शिक्षा की सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना के अंतर्गत बालिकाओं के बैंक खाते में राशि की अंतरित। 7वीं से 12वीं की 20,37,439 बालिकाओं को लगभग 61 करोड़ रुपए डीबीटी द्वारा बैंक खातों में की जाएगी राशि अंतरित। बालिकाओं को स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए 300 रुपए की राशि प्रति वर्ष की जाती है प्रदान। साथ ही 20,100 बालिकाओं के बैंक खातों में आय का स्टाइपेंड प्रति बालिका 3400 प्रति वर्ष की जाती है प्रदान। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप योजना अंतर्गत मिथिला है स्टाइपेंड। योजना के अंतर्गत छात्रावास में निवासरत बालिकाओं को दिया जाता है TLM और स्टाइपेंड। नहीं मिल रहा, कांग्रेस से कह रही कि लाठी मिल रही आपकी सरकार में। किसान का सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में जो समर्थन भाजपा को मिल रहा है, ये कांग्रेस की हताशा निराशा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में न सिंचाई के लिए पानी दिया, बिजली का तो सवाल ही नहीं उठता उस समय के याद करो उस दौर को, जब जनरेटर, इन्वर्टर और तमाम प्रकार की बिजली के मामले में बंटाढाल सरकार थी। अब हमारे पास सरप्लस बिजली भी है। सिंचाई का इरिगेटेड एरिया 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी। आज की स्थिति में लगभग 52 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचाई है और हम अपने इस राज्य के अंदर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। कृषि प्रकार से आप याद करो कि 2002-03 तक कहाँ 1956 में 94 रुपये से लेकर 100 रुपये क्विंटल गेहूँ था और 2002-03 तक केवल 500 रुपये क्विंटल में गेहूँ मिलता था। आज 2600 रुपये क्विंटल गेहूँ हमारी सरकार ने खरीद करके किसानों की जिंदगी में सब प्रकार से प्रोत्साहन देने का काम किया। किसान भी अच्छे से जानते हैं, प्रदेश की जनता भी अच्छे से जानती है और कांग्रेस की पूरे देश में जो दुर्दशा है वो अपनी जमीन ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन नाकाम रहने वाले को भी कांग्रेस के प्रशासन को सब कोई जान चुके हैं। आइए हम सब संकल्प करें सभी अपने विद्यालय में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 7,800 से ज़्यादा बच्चों को स्कूटी दी गई और ये स्कूटी उनको पेट्रोल वाहन है उनको 90,000 की लागत से, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पसंद की उनको 1,20,000 रुपया प्रति बच्चों के हिसाब से ये वाहन दिया गया। कुल मिलाकर इस राशि से मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की हमारी योजना है। हमारे बच्चे खूब पढ़े, आगे बढ़े, लैपटॉप, स्कूटी, गणवेश, किताब, कापी अपने प्रदेश में, देश में और विदेश में भी बच्चे जाएं तो उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री राव प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और उन सभी मित्रों के साथ इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के हमने अपने भविष्य की अच्छी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देते हुए उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करने के साथ सरकार की योजना से सम्मानित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, भारत सरकार देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रोत्साहन देने की नीति को बढ़ रही है। आइए हम सब संकल्प करें, मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की तरफ आगे बढ़ाएं। आज को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है। दिखा पा रहे हैं मैं पूरे मध्य प्रदेश से इस कार्यक्रम से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों का, शिक्षाविदों का, बच्चों का हृदय से बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि आज के दिन मेरी भूमिका उद्बोधन से ज्यादा स्वागत की रहती है। शिक्षा विभाग के दायित्व के नाते हम सबको ये, मुझे लगता है इस पिछले 1 महीने में तीसरा अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें सानिध्य मिला और बच्चों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनका स्नेह प्राप्त हुआ। आज का ये महत्वपूर्ण आयोजन उन हमारे विद्यालयों के टॉपर्स को स्कूटी मिलने का है जिन्होंने अपने अपने स्कूल में टॉप किया।
ऐसे 7,000 से अधिक बच्चे मध्य प्रदेश में जो उस श्रेणी में आए हैं, उनको हम बहुत बधाई देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं कि ये स्कूटी उनको कॉलेज में जब पढ़ने जाएंगे तब बेहतर शिक्षा के लिए एक पंख देने का काम करेगी। केवल आग्रह है कि स्कूटी को चलाने के पहले अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा लें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, निर्धारित गति पर चलाएं और अपने माता पिता और जो आपके टीचर्स हैं उनके निर्देशों का, उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। ये सब आप करोगे तो आप बेहतर जो कल्पना अपनी शिक्षा जगत में की है वो तो आप पूरी करोगे, साथ ही स्वयं की सुरक्षा के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर पाओगे। मैं पुनः पूरे प्रदेश में हमारे जो बच्चे जो बेहतर करके जिन्होंने अपने भविष्य को गढ़ने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है, उनको बधाई तो देता ही हूँ। साथ ही वो सारे शिक्षक, हमारे शिक्षण जगत से जुड़े लोग जिन्होंने पूरे परिश्रम के साथ, समर्पण के साथ इन बच्चों के भविष्य को गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनको भी मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरा विभाग, शिक्षक, प्राचार्य और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो अमला है वो सब मिलकर इन बच्चों की बेहतरी के लिए हमसे जो अधिकतम बन पड़ेगा, जो श्रेष्ठतम बन पड़ेगा, आगामी समय में हम उसका करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने बहुत व्यस्त समय में कल कोलकाता में थे, ये बच्चे जब पढ़ के जैसे ही बाहर जाएंगे तो जॉब्स की जो क्राइसिस रहती है ना, उस क्राइसिस को खत्म करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी अभी से कर रहे हैं। पूरा प्रदेश को औद्योगिकरण के रास्ते पर अगर किसी ने डाला है और जो आगे आने वाले समय में याद किए जाएंगे तो और कोई नहीं, केवल हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी याद किए जाएंगे। पूरा जब उद्योग लगते हैं तो नौकरियां निकलती हैं, तो नौकरी कौन करेगा? आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे, टॉपर्स बच्चे। तो आपके भविष्य के लिए वो कल कोलकाता में थे और औद्योगिक विकास के ऊपर लोगों से बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहे थे। अभी यहाँ से काला पीपल जाना है, लेकिन बीच में समय निकालकर आपको बधाई देने, आपको स्कूटी देने, आपको शुभकामनाएं देने यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी जल्दी हमारा एक आध कार्यक्रम और होने वाला है, माननीय से हमने आग्रह किया है। वो इस शिक्षण सत्र का मुझे लगता है कि एक विराम होगा, फिर अगले शिक्षण सत्र से हम लोग नई तैयारी करेंगे। पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विजय शाह जी, विश्वास सारंग जी, हमारे आदरणीय मेयर महोदया, जिलाध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सुव्यवस्थित समाज के निर्माण और कल्याणकारी सरकार की व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए दो आयाम बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यदि हमें सही समाज का निर्माण करना है तो उचित शिक्षा हमें देनी होगी और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। आज के ये कार्यक्रम उन दोनों आयाम पर समर्पित है, जहां टॉपर्स को स्कूटी देकर उनका हौसला अफजाई की जा रही है, तो बच्चियों की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए उनको सैनिटरी नैपकिन और बाकी सब उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए भी डीबीटी के माध्यम से आज राशि उन्हें भेजी जा रही है। मैं बहुत बधाई दूंगा शिक्षा विभाग को। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। यह सुनिश्चित हुआ है इस देश में कि सरकार के माध्यम से जनता का कल्याण भी हो सकता है और शहर से लेकर गांव तक का विकास भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान बढ़ाने की बात हो या हिंदुस्तान के युवाओं को सुचारू रूप से उसके भविष्य के निर्धारण की मार्ग को प्रशस्त करने की बात हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश की सरकार लगातार बहुत तेज गति से काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यदि देश की सरकार को उचित काम करना है और प्रदेश के हर गांव, शहर और हर नागरिक तक उसकी योजनाओं को सही ढंग से पहुंचाना है, तो देश में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए।
और मुझे ये कहते हुए इस मंच से प्रसन्नता होती है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में द्रुत गति से काम कर रही है और विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला उद्योग में निवेश की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, बच्चों को उच्च शिक्षा देने की बात हो। और शिक्षा का मतलब केवल स्कूल शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हर स्तर पर हमारी सरकार बहुत तेज गति से काम कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आपकी पहल पर हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। आपने भी वो देखा होगा, जब एडमिशन का समय आता है तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चों का एडमिशन के लिए कुछ सिफारिश हो जाए। अभी से आज से 1 साल 2 साल पहले तक बच्चों के पेरेंट्स आते थे कि प्राइवेट स्कूल में हमारा बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। और आपके नेतृत्व में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा आजकल सिफारिश आती है तो लोग, बच्चे बोलते हैं कि सांदीपनी स्कूल में हमारा एडमिशन करा दीजिए। ये सरकार की योजना जमीन तक कैसे उतरी है और उसका कितना सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, ये सुनिश्चित हो रहा। हम सोच नहीं सकते थे, पहले हम लोग विचार नहीं करते थे कि सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए भी हमें फोन करना पड़ेगा। पर निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सांदीपनी स्कूल में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जिस प्रकार से टीचर डेडिकेशन के साथ बच्चों के भविष्य के निर्धारण के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये सरकार की एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। मैं आज जिन बच्चों को आज स्कूटी मिल रही है उनको बहुत बधाई देता हूं, पर बस उनको यही आह्वान करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी यदि आपको स्कूटी दे रहे हैं तो केवल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उस पर घूमना है, वो इसलिए दे रहे हैं कि तेज गति से कॉलेज पहुंचना है और कॉलेज में भी टॉप करना है, जिसमें आगे आप अपना, अपने गुरुजनों का, अपने परिवार का और मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन करो। सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। थोड़ी सी शिक्षा मंत्री जी से जलन हो रही है, हर 10-15 दिन में एक कार्यक्रम हो रहा है। इतने सारा, यदि इतना होते, इससे ये पता लगता है कि हमारी सरकार किस कल्याणकारी विचार के साथ सरकार चला रही। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।